इस बार तुमने पूरे तरीके से गाना गाया, स्टार्ट से फिनिश तक। रिकॉर्ड पूरा होने पर तुमने वीडियो सेव किया, एक्स्ट्रा हिस्से काटे, ऑडियो निकाला और कॉपीराइट डालकर ऑनलाइन अपलोड कर दिया। टाइटल लगाया, अ लाइफ विथ यू, एन ओरिजिनल सॉन्ग। उम्मीद थी कि लोगों को पसंद आए, शायद ढेर सारे लाइक्स भी मिले। अपलोड करने के बाद तुमने लंबी सांस छोड़ी। फाइनली डन। अब बस देखना है रिस्पॉन्स कैसा आता है। गिटार को वापस वार्डरोब में रखा, खाली पेट पर हाथ फेरा और मन ही मन सोचा, माँ बेटी ने खाना खत्म किया होगा। भूख अब जान ले रही थी। इंतजार नहीं हुआ। तुमने धीरे से दरवाजा खोला और चोरों की तरफ बाहर झांका। तुमने देखा शाओयाओ मिंगमिंग को गोद में उठाकर टेबल से पीछे जा रही है। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे बहुत देर से रो रही हो। तुम्हें देखते ही वो रुक गई, फिर तेजी से बेडरूम की तरफ लौट गई। तुमने राहत की सांस ली और आखिरकार टेबल पर बैठे। अच्छा लगा कि उन्होंने थोड़ा खाना तुम्हारे लिए छोड़ा था। तुमने बाजरे का दलिया खाया, बर्तन साफ किए, सब समेट दिया। कुछ करने को नहीं था तो तुम इधर उधर घर देखने लगे। 50 वर्ग मीटर का छोटा सा 2 बेडरूम अपार्टमेंट, शादी के वक्त मिलकर खरीदा था। अब सब पुराना लग रहा था। तुम्हें यकीन नहीं हुआ कि श्याओ और बच्ची ने 2 साल ऐसे गुजारे, घर में कैद, दुनिया से कटी, जैसे कोई छोटी सी जेल। तुम जानते थे कि सब एक झटके में ठीक नहीं होगा, इसलिए तुम छोटे सोफे पर बैठकर फोन स्क्रॉल करने लगे। घर कैसे संभालें, बच्चे को खुश कैसे करें, हाउ टू बी अ गुड फादर। इंटरनेट पर एडवाइस इतनी थी कि तुम्हारा दिमाग घूम गया। तभी बेडरूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला। एक छोटी सी सिर बाहर निकली, मिमी। उसकी बड़ी चमकती आंखें तुम्हें जिज्ञासा से देख रही थीं। उस मासूम नज़र ने तुम्हारा दिल नरम कर दिया। उसका चेहरा भी माँ की तरह दुबला था। तुमने सोचा, थोड़ा सा गोल मटोल हो जाए तो कितनी प्यारी लगेगी। पहले तो माँ बेटी सिर्फ बचा खुचा खाते थे, ऊपर से शराब मिली चीज़ें बच्ची को देना मना था। पुराने मालिक ने पैसे ही नहीं दिए थे, तो ये दोनों किसी तरह जिंदा रहे। तुम मुस्कुराना चाहते थे, पर जैसे ही होंठ उठे, मिम्मी डर गई, दरवाज़ा बंद कर भाग गई। फिर श्याओ की आवाज़ आई अंदर से, उसे सहलाते हुए, समझाते हुए। तुमने नाक छुआ बेबस होकर और वक्त बीतता गया। दोपहर हो गई। तुमने फ़ोन रखा, अब लंच बनाना पड़ेगा। तभी बेडरूम का दरवाज़ा खुला। शाओयाओ बिना किसी एक्सप्रेशन के तुम्हारे कपड़ों का ढेर उठाए बाथरूम की तरफ चली। उसने तुम्हें नॉट इवन नोटिस करना चाहा, पर तुमने महसूस किया वो हल्के से डर कर सिमटी थी। तुम्हें अचानक याद आया, तुम्हारे कल वाले कपड़े तो अभी भी वॉशर में पड़े हैं। तुम जल्दी से बाथरूम की तरफ गए। शव अंदर तक घबरा गई। इस वक्त तुम यूजुअली दोस्तों के साथ दारू पीने जा चुके होते, पर अब तुम घर पर थे और उसके पास आने की आवाज़ ने उसकी सांस बांध दी। वो, मेरे और तुम्हारे कपड़े वॉशर में हैं, पहले मैं निकाल लूँ प्लीज़। तुम्हारी आवाज़ उसके पीछे से आई। वो कपड़े निकालने के लिए झुकी थी और डर से हल्का उछल गई। तुम्हें देखते ही और सिमट गई। बी केयरफुल, तुमने ऑलमोस्ट रिफ्लेक्स में कहा। शाओ को महसूस हुआ तुम परमिशन मांग रहे हो। ये उन्हीं 2 सालों में पहली बार हुआ था। उसकी आंखें झुक गईं, आवाज़ पतली, ठीक है तुम कर लो। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और उसके गले पीठ पर वो हल्के बैंगनी निशान तुम्हारी आंखों से बच नहीं पाए थे। तुमने नज़रें हटा लीं, वॉशर पर